फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड यानी सेकंड यानी बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर की बात हो रही है। यूनिट नंबर 4 चल रहा था माइक्रोमेनेटिक्स। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ मेथड टू डिटरमाइन सरफेस एरिया, यानी कि किसी भी पार्टिकल का सरफेस एरिया हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे। दो तरीके होते हैं, एडजॉर्प्शन मेथड और परमिबिलिटी मेथड। तो इन दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको समझना है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा ये कोई हमारे पास ब्लॉक है, तो इसका सरफेस एरिया क्या है। यानी आप यहां से चलना शुरू करिए और यहां से लेकर यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक जाके यहां पे आइए वापस। तो जितना दूर आपने चला ना, वही इसका क्या है, सरफेस एरिया। यानी कि किसी भी पार्टिकल की जो चारों तरफ की बाउंड्री, उस बाउंड्री का जो कुल क्षेत्रफल होता है उसका वो सरफेस एरिया होता है। जैसे मैंने कहा ये हमारी पार्टिकल है, तो यहां से चलना शुरू करो और चलते 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 फिर से यहां तक आ जाओ। तो जितनी दूरी आपने इसके चारों तरफ खत्म की, वो क्या है, इसका सरफेस एरिया है। जैसे मैंने कहा कोई पार्टिकल ऐसा है, तो कोई पार्टिकल ऐसा यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ऐसे 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 आकर के खत्म करके यहाँ पे करके ऐसे आके के आप यहाँ तक आए, तो ये इसका सरफेस एरिया। यानी कि किसी भी पार्टिकल की जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है ना, पूरी बाउंड्री जो होती है वही उसका सरफेस एरिया है। अब आप एक चीज समझिए, जैसे ये एक पार्टिकल सरफेस है और एक पार्टिकल ये भी सरफेस है। ये स्मूथ स्फेरिकल है और ये क्या है आपका इरेगुलर है, यानी इरेगुलर है। तो अब क्या करिएगा, अगर आप यहां से चल के शुरू करते हैं और यहां तक आते हैं और यहां से चलना शुरू करते हैं, ऐसे 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 घूम के यहां तक आते हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ज्यादा टाइम कहां लगेगा चलने में। ये तो जल्दी हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यानी कि जो स्मूथ पार्टिकल्स होते हैं, स्फीयर्स होते हैं, स्फेरिकल्स के सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम होते हैं किससे, इरेगुलर के। क्योंकि इरेगुलर में ज्यादा इरेगुलर्स होते हैं, हमको ज्यादा अंदर बाहर चलना पड़ेगा। इन दैट केस में इनका सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है इरेगुलर्स का, और स्फेरिकल्स का सरफेस एरिया हमेशा से बहुत कम होता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे निकालना है किसी भी पार्टिकल का सरफेस एरिया। तो इसको बहुत सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है, हम आपको बात करेंगे। तो दो मेथड है इसको निकालने का। एक एब्जॉर्प्शन मेथड है, एडजॉर्प्शन। आपको पता है किसी भी पार्टिकल के सरफेस पे किसी भी गैस या किसी भी सॉल्यूट का एडजॉर्ब होना, सरफेस पे चिपकना, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एंड द सेकंड वन मेथड इज परमिबिलिटी मेथड, एयर परमिबिलिटी मेथड। तो हम लोग इसमें बात करेंगे, इस लेक्चर में बात करेंगे एडजॉर्प्शन मेथड की। तो एडजॉर्प्शन मेथड में दो होते हैं, बाय यूजिंग सोल्यूट एंड बाय यूजिंग गैस। दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग सोल्यूट एंड बाय यूजिंग गैस। तो सोल्यूट के लिए तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन गैस के केस में हम जिस यूज करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट का, उसका क्वांटा सॉल्व बोलते हैं। एग्जांपल जीपैट में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाय डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस एरिया बाय यूजिंग गैस इज यूज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है, क्वांटा सॉल्व। याद रखिएगा, क्वांटा सॉल्व के नाम से करते हैं। अच्छा, हम कैसे एडजॉर्प्शन मेथड से काम कर सकते हैं, मेरी बात समझिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई पार्टिकल है, बहुत ध्यान समझिए। अब हमको पता करना है कि इस पूरे पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या है। मेरी बात समझिए, इस पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक बड़ा सा पहाड़ है, या फिर मैं कहूं एक बड़ा सा पत्थर है, और उस पत्थर को मैं अगर आपसे कहूं कि उस पत्थर का या उस पूरे ब्लॉक का सरफेस एरिया कैसे निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास पता है कि कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, यानी हमारे पास कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और इन सभी पार्टिकल का हमको सरफेस एरिया पता है। तो अगर इस पार्टिकल से हम इसके सरफेस को पूरी तरह से ढक दें, देखिए मेरे बनाने में कुछ स्पेस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जब इस पार्टिकल को इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब करेंगे ना, चिपकाएंगे ना, इसमें स्पेस नहीं रहेगा। तो हमको क्या करेंगे, अगर हमको इस पार्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है, तो कुछ छोटे पार्टिकल या तो सॉल्यूट के होंगे या तो गैस के होंगे, हमें इसका सरफेस एरिया पता है। तो अगर इस पार्टिकल से हम पूरी तरह से चिपका दें, यानी पूरी तरह से भर दें, तो जितने पार्टिकल्स पूरे भर जाएंगे। तो हमें पता है। अच्छा, अब हम क्या करें, जितने पार्टिकल्स इसमें हैं हम इसको गिन लें, जितने पार्टिकल इसमें चिपके हैं हमने इसको गिन लिया। तो हमने माना कि यहाँ पे कुल हमने 52 पार्टिकल्स जो हैं वो चिपके हैं, और एक पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका क्या हो जाएगा, 52 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पार्टिकल का जो सरफेस एरिया कितना आ गया, 52। कितना आसान है ना, कितना आसान है। सोचो कैसे हो रहा है कि जिस पार्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है, उस पार्टिकल के चारों तरफ या तो कोई सोल्यूट या तो कोई पाउडर या तो कोई गैस हमने क्या किया, इसके ऊपर चिपका दिया।
और सारे पार्टिकल जितने नंबर पे भर गए, मतलब जितने भाई भर गए, जो बच गए उसको हटा दो। अब जितने नंबर पे चिपक गए उस नंबर्स को हमने काउंट कर लिया और उसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको इस पार्टिकल का सरफेस एरिया निकल गया। ये एडजॉर्प्शन मेथड है। एडजॉर्प्शन मेथड में क्या हो रहा है कि हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर या तो सॉल्यूट को या तो गैस को एडजॉर्ब कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, और फिर उसको काउंट कर रहे हैं। अब अगर हमने सॉल्यूट चिपकाया तो बाय यूजिंग सॉल्यूट मेथड, और अगर हमने गैस चिपकाया तो बाय यूजिंग गैस मेथड। क्लियर हो गया? ये एडजॉर्प्शन के काम कैसे कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल तौर पे इसको दूसरी तरह समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको 10 किलो लड्डू दे दिया, 10 किलो लड्डू, और आपसे कहा बताओ इस 10 किलो लड्डू में कुल कितने लड्डू हैं, कुल कितने लड्डू हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको काउंट तो हम कर नहीं सकते, मान लीजिए हमको काउंट करना मना है, तो हमने क्या किया, एक एक किलोग्राम के डिब्बे ले लिए, या हमने कुछ डिब्बे ले लिए, कुछ बॉक्स ले लिए, और हमको पता है कि एक बॉक्स में 15 लड्डू आते हैं या 20 लड्डू आते हैं। एक बॉक्स में कितने लड्डू आते हैं, 20। हमने एक बॉक्स भरा, 2 बॉक्स भरा, 3 बॉक्स भरा, 4 बॉक्स भरा, 5 बॉक्स भरा, और 5 बॉक्स में पूरे लड्डू खत्म हो गए। तो हमको पता है जब एक बॉक्स में 20 लड्डू तो 5 बॉक्स में 20 पंजे 100, यानी हमने माना कि 10 किलो में कुल 100 लड्डू थे। समझ में आ रहा है कुछ कैसे कॉन्सेप्ट करते हैं? यानी एक सिंपल सा मेथड है कि पार्टिकल्स के नंबर को काउंट करो, उनके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा का पूरा सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, बाय यूजिंग सॉल्यूट मेथड एंड बाय यूजिंग गैस मेथड। तो पहले हम बात करेंगे बाय यूजिंग सॉल्यूट मेथड का। तो बाय यूजिंग सॉल्यूट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले एक प्रॉपर सॉल्यूट का सिलेक्शन करना है। उस सॉल्यूट का सिलेक्शन करना है जो जिस सॉल्यूट को आप चाहते हैं। तो हमने माना कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने कुछ भी XYZ कुछ भी n ग्राम हमने क्या किया, सॉल्यूट हमने ले लिया, और उस सॉल्यूट को ले लिया। अब हम जिस पार्टिकल का हमको सरफेस एरिया निकालना है, जिस पार्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है, उसके नोन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया पार्टिकल को। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इसके पार्टिकल सॉल्यूट के इस सरफेस के चारों तरफ चिपक जाएंगे। अब इस पार्टिकल पाउडर को हम बाहर निकालेंगे, इस पार्टिकल को हमने बाहर निकाल लिया। देखिए ये पार्टिकल जिसपे हमको सरफेस एरिया निकालना था, उस पार्टिकल को हमने सॉल्यूट के अंदर डाला पहले स्टेप में। फिर सॉल्यूट के अंदर जब डाला, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे, आप वहां से देख सकते हैं। सॉल्यूट के अंदर डाला, अब जब इसको हमने बाहर निकाल लिया तो कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल इस पे चिपक जाएंगे। जब सॉल्यूट के पार्टिकल इस पे चिपक जाएंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो जो हमारा ये कंटेनर है इसमें कुछ तो कमी आएगी भाई। यहाँ पे मान लीजिए पहले n था, या हमने मान लिया कि चलो इसमें पहले क्या था, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा x ग्राम था, पूरा का पूरा x ग्राम था। अब यहाँ पे जो बचा है वो कितना बचा है, y ग्राम बचा है, यानी कि कुछ तो घटेगा ना। देखो लेवल भाई को इस पे चिपक रहा है, कुछ तो घटेगा। तो यानी जो पहले था अब ये बात है, तो यानी x अगर माइनस वाई कर दे तो हमको जो वैल्यू आएगी z, यानी जो भी वैल्यू आएगी, इसका मतलब इतने ही पार्टिकल सॉल्यूट के इस पे चिपके। भाई पहले x ग्राम पार्टिकल था भाई, मान लीजिए 100 था पहले, 100 में से जब पार्टिकल निकाला तो 80 बचा, यानी 80 क्या है W, तो 100 माइनस 80 ग्राम होता है 20। तो यही 20 कहाँ गया, ये 20 इसके ऊपर चिपका है, यानी 20 ग्राम जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो इसके ऊपर चिपके, यानी जो यहाँ से Z ग्राम आया। अब हम क्या करें कि हमको पता है कि एक पार्टिकल का जो सरफेस है, यानी नंबर ऑफ 1 ग्राम पार्टिकल में, 1 ग्राम पार्टिकल में जो कितने पार्टिकल्स होते हैं, इट इज इक्वल टू द अवागाद्रो नंबर, क्या 6.22 into 10 की पावर 23 पार्टिकल, इतना तो होता है, ये पता ही है। दिस इज अवागाद्रो नंबर कि 1 ग्राम पार्टिकल में, 1 ग्राम में इतने पार्टिकल होते हैं। तो हमने माना कि Z ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, हम कह देंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू Z इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। बस ऐसे ही हम लोग सॉल्यूट का मेथड का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि हमको बस इतना पता करना है कि इस पार्टिकल ने कितना सॉल्यूट एब्जॉर्ब किया, और जितना ग्राम सॉल्यूट एब्जॉर्ब किया है हमको पार्टिकल निकालना है। तो 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं, ये 6.022 इंटू 10 पावर 23, और हमको निकालना है कि भाई Z ग्राम में कितना आएगा, तो हमने यहाँ निकाल लिया। नहीं, कितना आसान मेथड है कि सॉल्यूट मेथड का यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल का सरफेस एरिया। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका है। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, गैस। याद रखिएगा कि जो क्वांटासॉर्ब होता है, क्वांटासॉर्ब को ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा, क्वांटासॉर्ब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या निकालते हैं, किसी भी गैस की यूज करके सरफेस एरिया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें बेसिकली नाइट्रोजन गैस
एडजॉर्बेंट के तौर पे, और हीलियम गैस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम गैस इनर्ट होता है, एक हमारे पाउडर के साथ पार्टिकल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और नाइट्रोजन क्या होता है उसमें एडजॉर्बेंट क्षमता अच्छी होती है, तो नाइट्रोजन और हीलियम का रेशियो यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम नाइट्रोजन और क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में, अब मान लीजिए हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम अपने पार्टिकल्स को भर देते हैं, जो भी पार्टिकल जिसका हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, या इसको हम एक ही पार्टिकल लेके चल रहे हैं जिस पार्टिकल का हमको सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है। अब क्या करते हैं, इसमें हम नाइट्रोजन और हीलियम गैस का कॉम्बिनेशन भरते हैं, और जब यहाँ पे भरते हैं तो यहाँ पे एक क्या लगा होता है, एक लगा होता है कंडक्टिविटी, या इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। यहाँ पे एक मशीन लगा होता है डिटेक्टर, जो मशीन क्या बताता है, हमको रीडिंग बताता है कि कितनी गैस इस सरफेस में एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, जितनी ज्यादा गैस इस सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी ये मीटर हमको बता देगा, और फिर इसी मीटर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ये बनाएंगे कितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही है, और उस गैस एब्जॉर्प्शन में जो ये सरफेस एरिया अंडर एक कर्व है, यानी कि जो सरफेस एरिया है अंडर द कर्व, AUC एरिया अंडर कर्व, ये जो यहाँ से निकल रहा है, ये जो सरफेस एरिया हमको यहाँ से निकल रहा है, इसी सरफेस एरिया की हेल्प से, ठीक है, इसी सरफेस एरिया की हेल्प से हम लोग यूज करेंगे एक BET इक्वेशन। ठीक है, इस सरफेस एरिया की वैल्यू मिलेगी, बस समझो, फिर समझो। ये सबसे पहले कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में पार्टिकल भरेंगे, जिस पार्टिकल का क्या हमको निकालना है, सरफेस एरिया, तो उसमें क्या करेंगे, नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरेंगे, और हीलियम गैस नाइट्रोजन भरेंगे तो यहाँ पे लगा होगा एक मीटर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, जो कि इसमें ये बता देगा कितनी गैस एब्जॉर्ब हुई, और उसके बेसिस पे हम कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम इस इक्वेशन से जो हमको वैल्यू मिलेगी, वॉल्यूम मिलेगा, किसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहेंगे Vm, ठीक है, और ये इसका पार्टिकल का वॉल्यूम जिसको कहेंगे V, ठीक है, और ये इसके बेसिस पे हमको जो वैल्यू मिलेगी हम इक्वेशन लगाएंगे BET इक्वेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड BET इक्वेशन। ठीक है, तो BET इक्वेशन क्या होता है, P/V, ठीक है, बराबर 1/Vm इंटू B प्लस B-1 इंटू P/Vm B/P0। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी पार्टिकल का सरफेस एरिया निकाल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसलिए इसमें बहुत इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, स्पेसिफिक जरूरत होती है, तो आप पहला वाला तो आसान था। ठीक है, तो हमने जब भी ग्राफ हमको मिल गया तो बस इतना ही आपको लिखना है, कर्व मिला, फिर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे BET इक्वेशन, और BET इक्वेशन में रखेंगे, जहां पे P क्या है आपको पता है, दिस इज द प्रेशर, ठीक है, पार्टिकल्स का जो प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है, Vm क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है, जो गैस एब्जॉर्ब हुई है, B क्या है, कांस्टेंट है, बाकी चीजें वही, P0 क्या है, वेपर प्रेशर है, P0 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर हो सकता है, P वेपर प्रेशर। तो इस बस इक्वेशन आपको लिखना है, इसमें कुछ भी आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस आपको थ्योरी लिखनी है कि थ्योरी में क्या लिखना है, कैसे करना है, कि हमने पार्टिकल्स को डाला, उसके बाद हमने उसमें गैस पास की, फिर हमको क्या मिला, डिटेक्टर से वैल्यू मिली, उस वैल्यू से हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ से जो वैल्यू मिली हमने उसको इक्वेशन में पुट करके यहाँ से हम पार्टिकल का सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा जो बेसिकली है, दिस इज द कौन सा मेथड है, यहाँ से हमको P की वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा है बाय यूजिंग गैस मेथड, इसमें क्वांटासॉल्व का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सी फ्रेंड। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे परमेबिलिटी मेथड की, यानी उसमें एयर परमेबिलिटी मेथड में इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम कैसे किसी पार्टिकल का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।